तो वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम में हमारा सहयोग दें और वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि आज हमारी संजीवनी गाड़ी कहां कहां पहुंची। बात करते हैं अब कोरोना केसेस की, जहां पर हमने नए मामलों में तेज गिरावट आते हुए देखी है। कल की बात करें तो सिर्फ 42,000 नए केसेस ही मिले हैं। दिल्ली में कल साल के सबसे कम 79 मामले सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने साफ तौर से चिंता बढ़ा दी है। पूरा अपडेट लेंगे, हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली, नए मामलों में तो तेज गिरावट है, लेकिन डेल्टा प्लस को लेकर चिंता बढ़ गई है महाराष्ट्र में। जो बिल्कुल महाराष्ट्र में ये चिंता जाहिर है, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि कितनी तेजी से कोरोना ने वहां पर अपने पांव पसारे हैं। हालांकि राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये मामले आगे ना बढ़े, इस पर समय रहते काबू पा लिया जाए। फिलहाल की बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में 21 मामले मिले हैं जो डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो करीब 90 दिन बाद 50,000 से कम नए केस देश भर में सामने आए हैं और बड़ी राहत ये है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी अब 7 लाख से नीचे गिर गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है अब वो 1% से भी कम हो गया है। सबसे बड़ी वजह ये है कि जहां एक तरफ जो मौत का आंकड़ा है वो थम गया है, साथ ही साथ जो नए मरीज है अब उनका नंबर भी डबल डिजिट में सीमित हो गया है। तो बड़े शहरों से राहत की बात जरूर मिल रही है कि नंबर थमते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो ओवरऑल आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इसमें भी गिरावट है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि देश भर में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसको लेकर एक चिंता की बात है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और जल्द ही हम देखेंगे कुछ और स्ट्रैटेजी अपनाते हुए नजर आएंगे ताकि इस नए वेरिएंट पर काबू पाया जा सके। शुक्रिया दीपाली पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर कोरोना काल में पैसे जुटाने के लिए राज्यों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जनहित के काम के लिए पैसा जुटाना बड़ी चुनौती है और ऐसे में राज्यों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्यों को रिफॉर्म की शर्तों के साथ पैसे जुटाने की छूट दी गई थी और ये सफल रही और इसमें केंद्र का भी बड़ा रोल है। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पे उठापटक वाला सेशन रहा है और सेंसेक्स 53,000 का लाइफ हाई को उसने छुआ और आखिरी घंटे में हमने देखा हालांकि तेजी जो थी वो हवा हो गई। प्राइवेट बैंकों ने बाजार पर दबाव बनाया। मुनाफा वसूली से हमने देखा कि निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 150 अंक गिरा है और निफ्टी बैंक लगभग 600 से ज्यादा अंक टूटा है। बाजार का पूरा अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी यतिन मोता से। यतिन, आज के कारोबार में हाइलाइट्स बताएं, क्या रही? देखिए, अगर आप बाजार की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आखिर के आधे घंटे में स्पेशली हमको देखने को मिला। इस हफ्ते आपको 2 बड़े इवेंट्स दिखेंगे, रिलायंस का एजीएम और गुरुवार को एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पहले जब रोल ओवर्स होते हैं तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने सिर्फ एक ही गिरने वाला शेयर था। पीएसयू बैंक, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स में आते हुए दिखाई। इसके अलावा यतिन ये बताएं कि किन किन शेयरों में हमने ज्यादा एक्शन देखा और जो खबरों के दम पे ज्यादा हलचल में भी रहे। देखिए, आज मंगलवार है और मारुति में आप जबरदस्त तेजी देखेंगे। लगभग 5 से 6% की इंट्राडे मूव आपने मारुति में आते हुए दिखी। इसके अलावा यूपीएल, श्री सीमेंट और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। लूजिंग एंड पे एफएमसीजी शेयर्स जैसे कि एशियन पेंट्स और नेस्ले दिखे। फाइनेंशियल्स में आपको दिखा कि बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आपको दिखेगा 20% के अपर सर्किट पे वेंकीज। इसके अलावा हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स, जेके पेपर और डीसीएम श्रीराम जैसे स्टॉक्स में डबल डिजिट गेन आता हुआ आज दिखाई दिया। एफएनओ गेनर्स की बात करें तो पिरामल एंटरप्राइजेस, जीएमआर इंफ्रा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ
और कॉन्कोर जैसे शेयर्स में आपको 2 से 5% की इंट्राडे मूव दिखी। शुक्रिया नितिन इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। इंडस्ट्री को अब सस्ती बिजली का फायदा मिलेगा। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय के नए प्रस्ताव के मुताबिक इंडस्ट्री को यह विकल्प मिलेगा कि वो चाहे तो बिजली वितरण कंपनी से सिर्फ ग्रीन एनर्जी की सप्लाई करने को कह सकती है। ग्रीन एनर्जी यानी सोलर, विंड या हाइड्रो एनर्जी। और अभी इंडस्ट्री को जो बिजली सप्लाई होती है या तो थर्मल सोर्स से होती है या तो मिक्स सोर्स से होती है, और सिर्फ ग्रीन एनर्जी की दरें मौजूदा दरों से कम रहेंगी और बिजली वितरण कंपनी सप्लाई करने से मना भी नहीं कर सकती। We have a scheme under examination. I think hopefully, although maybe in 15 days time we'll come out with this green tariff thing. So we will have a mechanism of green tariff, so that an industry wants green energy, the DISCOM will be able to supply him only green energy, and there will be a separate tariff for that, which will be a weighted average of the cost of procurement of green energy. So it will be, in fact, slightly lower than the other overall energy prices. चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें।